हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाला राम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाला राम मैथ्स में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 4 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमने पिछली क्लासों में देखा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। ये हमने उसकी कुछ मैकेनिज्म देखी थी कि हमने किस तरीके से किस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए और उसमें जो वीडियोस दे रखी हैं उसमें जाकर विजिट कीजिए, देखिए। यहां से हम करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, यानी कौन सी विधि लगानी है आपको? प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है तो हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था, फिर भी हम एक बार मोटे तौर पर देख लेते हैं कि आपको किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना है वो मान, जिससे आपको x या y की एक की वैल्यू मिल जाएगी और वो मान जो है वो आप सेकंड जो समीकरण है उसमें रखने पर आपको वापस x की वैल्यू भी मिल जाएगी। करते हैं, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास में समीकरण दे रखी है 7x - 15y = 12, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में x - x + 2y = 3, इसको हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन समीकरण नंबर 2। अब आपको किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू, लेकिन जो समीकरण सरल है जिसका गुणांक 1 या -1 है तो उसको आप सोल्व करना है। तो हमें पता है इसमें सेकंड समीकरण में क्या है, x का गुणांक 1 है, तो हम इस समीकरण को लेंगे, यानी समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से x बराबर मान लिया हो जाएगा, यहां 3 इधर था और ये प्लस का 2y उधर जाएगा। सर प्लस का 2y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? तो माइनस का 2y हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये जो मान है इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ये जो x का मान है, यानी x का मान है, x का मान किसमें रखना है? सेकंड में, यानी हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या कहती है। तो समीकरण नंबर 1 है 7, x की जगह क्या लिखेंगे बताओ? 3 - 2y, x की जगह लिखिए माइनस में 15y इक्वल टू कितना बताओ? 2। ठीक है, यहां इसको सोल्व करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 या 21 आ जाएगा। माइनस को 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 14y माइनस के 15y इक्वल टू कितना जाएगा? 2। कितना जाएगा? 2। इनको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो यहां से देखो ये कितने जाएंगे? माइनस के 14 माइनस के 15 माइनस के कितने जाएंगे? तो 29y, कितने जाएंगे? माइनस के 29y। और ये इधर प्लस का 21 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? तो माइनस का 21, यानी किसका हो जाएगा? तो माइनस का 21। ये माइनस के 29 है, इधर माइनस के 29y बराबर में 21 में से 2 जाएंगे, क्योंकि ये मान प्लस का 21 का माइनस का, तो घटेंगे। तो किसी भी बड़ी संख्या में से छोटा मान घटा दो, यानी 21 में से 2 जाएंगे, कितने बनेंगे? तो 19। कितने बनेंगे? तो 19। बड़ी संख्या किसके? तो माइनस की, तो किसके बचेगा? तो माइनस का। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस बन जाएगा। और ये 29 इसके मल्टीप्लाई में तो किसमें चल जाएगा? तो डिवाइड, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 19/29। कितना जाएगा? तो 19/29। जो कि ये ग्राफ विधि से इतना पॉसिबल नहीं होता, इतना आसानी से नहीं कर पाते, ध्यान रखना। ये 19/29 हमारा नहीं निकलता उससे। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम, और इसका अब ये जो y का मान है, आपको क्या करना है? y का जो मान है वो आप समीकरण नंबर 3 में रख दो। किसमें रख दो? समीकरण नंबर 3 में, यानी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने में, समीकरण नंबर 3 में रखने, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या कह रही है बताओ? ये है x बराबर में 3 - 2 गुणा y, और y का मान कितना बताओ? 19/29। 19 बटे कितना बताओ? 29। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा बताओ? x बराबर में कितना जाएगा? 3 - 2 से इसको गुणा करेंगे अंदर, तो ये कितने जाएगा? तो 38। कितना जाएगा? तो 38। 2 को 19 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? तो 38 बटे में कितना बताओ? 29। कितना बताओ? 29।
अब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर में इसका एलसीएम लेके वैसे कर सकते हैं, तो करेंगे 29 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बताओ, यहाँ पे 87, कितना जाएगा बताओ 87, 3 को जब 29 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बताओ 87, किससे कितना जाएगा बताओ 87, माइनस 1 को जब 38 से करेंगे तो कितना जाएगा बताओ 38, बराबर में बटे में कितना जाएगा बताओ 29, कितना जाएगा बताओ 29, यहाँ पे 29 को जब इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बताओ 87। अब इसको सोल्व करो, x बराबर में 87 में से ये जाएंगे 38 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 7 में से आ जाएंगे, तो यहाँ पे 8 का परम मित्रन कितना होता है 2 होता है, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ बिंदु लगा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे तो 4 बटे में कितना जाएगा तो 29। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू, ये हमारे पास में x की वैल्यू है और ये हमारे पास में किसकी वैल्यू बताओ y की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताओ y की वैल्यू, तो हमारे पास में x और y की वैल्यू हमारे पास में मिल गई, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है तो y की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार वापस देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, और क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है किसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इसके अभिष्ट मान निकालने, तो हमें पता है अभिष्ट मान क्या जाएंगे, x बराबर कितना जाएगा तो 49 बटे 29 और x y बराबर क्या आ जाएगा 19 बटे 29, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में कुछ समस्या दे रखी है, सबसे पहले उसको गणितीय रूप में चेंज करना है, यानी समीकरण रूप में फॉर्म में चेंज करना है। अब उनको सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब क्या है, हमें क्या मानना है किसी, अब यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, एक तो हमारे पास में सॉल्यूशन करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब की माना आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या माना हमने y वर्ष, क्योंकि जो एज है वो यहाँ पे साल में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आफ्ताब की आयु कितनी मान ली x मान ली और उसकी पुत्री की आयु क्या मान ली हमने y मान ली, वर्तमान एज है, ये क्या है तो वर्तमान एज है। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी अब कहने का मतलब है जैसे किसी की भी आयु मान लो कि अभी आपकी आयु जितनी भी है मान लो x है और उससे 7 वर्ष पूर्व कितनी थी, मान लो अभी आपकी आयु है 20 वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी थी तो 13 वर्ष हो जाएगी, यानी आपने क्या किया 20 में से 7 घटा दिए। तो उसी प्रकार अगर अभी इसमें देखेंगे तो आफ्ताब की आयु कितनी है x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी बताओ x माइनस 7, कितनी हो जाएगी बताओ x माइनस 7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी आफ्ताब की आयु x माइनस 7, वो क्या बताओ तुमसे, यानी उस पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी उस पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी जाएगी, तो पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी 7 y माइनस 7, अब उससे कितनी गुनी थी बताओ 7 गुनी, कितनी गुनी थी बताओ 7 गुनी, समझ गए चीज को, यानी ये है उस आफ्ताब की आयु जो 7 वर्ष पूर्व थी, ये है बताओ किसकी, उसकी पुत्री की आयु जो 7 वर्ष पूर्व थी, समझ गए चीज को। आप मान के चलो कि उसकी पिता की जो आयु है वो कितनी है बताओ 30 है, कितनी बताओ 30, और उस पुत्री की आयु कितनी है बताओ 10, कितनी है बताओ अभी वर्तमान आयु 10, ऐसे तौर पे मान ले इसमें, तो x की वैल्यू जो है जहां पे जो उसके पिता की आयु 30 है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी बताओ 23, कितनी हो जाएगी 23, यानी आपने क्या किया इस 30 में से 7 माइनस किया, क्या किया 30 माइनस 7 माइनस की, और इस 7 वर्ष पूर्व इस पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बताओ 3 हो जाएगी, कैसे किया आपने 3 कि उस 7 10 में से क्या मैंने 7 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो उसी प्रकार उसकी आयु अभी x है, पुत्री की आयु y है, तो दोनों 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, तो उसमें भी 7 घटा देंगे, इसमें से भी 7 घटा देंगे, और इसकी आयु की कितनी बताओ, उसकी आयु की कितनी देर की है 7 गुनी देर की, कितनी देर गुनी देर की है, तो पुत्री की आयु का मैंने क्या किया 7 वर्ष पूर्व की आयु का क्या किया 7 गुना कर दिया है, समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास में अब इसको सोल्व कर लेते हैं, बात करिए x माइनस 7 बराबर में 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, इसको सोल्व करेंगे x ये प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y बराबर में ये इधर की जो 49 है माइनस का 49 है ये उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो x माइनस 7y बराबर में कितने हो जाएंगे माइनस के 42, कितने हो जाएंगे तो माइनस के 42, इसको क्या दे देंगे समीकरण नंबर, क्या दे देंगे समीकरण नंबर। नेक्स्ट इसी में करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है
बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद कहने का अर्थ क्या है कि अब जो आयु, अब पिता की आयु कितनी, आफ्ताब की आयु कितनी है, x है, ठीक है। 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, तो x + 3, ठीक है। अपनी पुत्री से कहता है, सॉरी, मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अब जो उसकी पुत्री है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, y + 3, 3 वर्ष बाद y + 3, और उसकी आयु का कितना गुना रह जाएगा, वो तो 3 गुना रह जाएगा। इसको सोल्व करो, x + 3 बराबर में 3y प्लस में 9, प्लस में 9, प्लस में 9, 3 को इस y से किया तो 3y, और 3 को जब 3 से किया तो 9 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो x माइनस का 3y बराबर में 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, बताओ 6, कितने बचेंगे, बताओ 6। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या दे देंगे, बताओ समीकरण नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करना है, तो ग्राफिक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इससे किसी भी समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है इसका भी इससे भी किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे भी किसी समीकरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से किससे निकालेंगे, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, -42, और ये माइनस का जो 7 था, यहाँ पे जो माइनस का 7y था, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, तो प्लस का 7y, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 7y। ये वैल्यू किसमें रखनी है, तो समीकरण नंबर 2, यानी x का मान समीकरण नंबर 2 में रखनी, तो 2 में रखनी, और इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 3। तो समीकरण नंबर 2 देखो कितनी है, तो समीकरण नंबर 2 है x - 3y, x - 3y, तो x की जगह क्या लिख देंगे, बताओ -42 प्लस के 7y। ये मैंने किसके लिए लिख दिया, बताओ ये x की जगह लिख दिया, ये किसके लिए लिख दिया, बताओ x की जगह, माइनस का 3y है ये, तो माइनस का 3y। नेक्स्ट के बाद में क्या है, बताओ बराबर में कितना, बताओ 6, बराबर में कितना, बताओ 6। अब इस समीकरण को क्या करना है, बताओ सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो ये माइनस का 7y माइनस का 3y प्लस का कितना हो जाएगा, 4y, कितना हो जाएगा, बताओ प्लस का 4y। ये उधर 6 है, ये माइनस का 42 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, बताओ प्लस का 42, ये कितने हो जाएंगे, बताओ 48, 4y बराबर में कितने हो जाएंगे, बताओ 48, कितने हो जाएंगे, बताओ 48 हो जाएंगे। अब इसको 4 से कट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, बताओ 12, कितना आ जाएगा, बताओ 12 वर्ष, कितना आ जाएगा, बताओ 12 वर्ष। यानी इस पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी, बताओ, तो पुत्री की आयु हमारे पास में आ जाएगी कितने वर्ष, कितने 12 वर्ष, कितने वर्ष आ जाएगी, बताओ 12 वर्ष। अब ये जो मान है आप किसमें रख दो, समीकरण नंबर 3 में रख दो, किसमें रख दो, समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण नंबर 3 में y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, बताओ x बराबर में माइनस के 42 प्लस का 7y, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, बताओ 12, तो यहाँ कितने लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 12, कितने लिख देंगे, बताओ, तो x बराबर में कितना है, तो माइनस के 42, और ये कितने देंगे, प्लस के 7 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना देगा, 12 7 84। सोल्व कर लो इसको, x बराबर कितना जाएगा, बताओ, तो यहाँ पे घटा लेंगे, ये प्लस का है माइनस का घटेगा, कितना जाएगा, बताओ, यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यानी 42 वर्ष, कितना जाएगा, तो 42 वर्ष, कितना आ जाएगा, 42 वर्ष। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आफ्ताब की आयु कितनी आ जाएगी, बताओ, आफ्ताब की आयु आ जाएगी 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी, बताओ 12 वर्ष। समझ गए इस चीज को। सबसे पहले आफ्ताब की आयु आपको x माननी है, और उसकी पुत्री की आयु जो है वो क्या माननी है, आपको y माननी है। फिर इस प्रश्नानुसार उसने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो उनमें से 7 घटाए। हमने पहले ट्रिक्स देखी थी कि घटाते कब है, जोड़ते कब है, तो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं कि हमने माइनस ही क्यों किया, तो आप देख सकते हैं कब माइनस करना है कब प्लस करना है, तो पिछली क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इससे एक समीकरण बना ली, पहली कंडीशन से पहली समीकरण बन गई, पहली कंडीशन से पहली समीकरण मिल गई, और दूसरी कंडीशन से दूसरी समीकरण मिल गई। तो पहली समीकरण यहां से मिल गई, दूसरी समीकरण दूसरी कंडीशन से मिल गई। नेक्स्ट हम दोनों समीकरणों को जब हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो y की वैल्यू मिल गई, और उस y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, जिससे हमने क्या किया, दो वाले रैखिक समीकरण योग में किया, हमने क्या किया, सॉल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास में है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए। प्रत्येक पेंसिल और उसके रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास में क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि आपको किसको मानना है, x और किसको मानना है y, ये आप देखेंगे। सॉल्यूशन करके देखो, इसमें देखो इस प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, इस प्रश्न में आपको दे रहा है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य, यानी आपको पेंसिल का मूल्य को x मानना, रबड़ के मूल्य को क्या मानना है, तो y मानना है। तो माना
प्रत्येक या फिर कह देंगे एक पेंसिल का मूल्य कितने बताओ, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना तो x रुपये, कितना रुपये तो x था। एक रबर या रबर का मूल्य y रुपये, कितना तो y रुपये। अब प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है कि दो पेंसिल और तीन रबड़ का मूल्य कितना तो प्रश्नानुसार दो पेंसिल यानी 2x प्लस में तीन रबड़ यानी 3y बराबर उसका मूल्य कितना तो 9 रुपए। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर। नेक्स्ट हमारे पास में तथा कितना दे रखा है, चार पेंसिल यानी 4x प्लस में 6 रबड़ यानी 6y बराबर में कितना दे रखा बताओ 18। अब हमें पता है इन समीकरणों के, हमने इन दोनों समीकरणों को जब देखा तो पता चला कि 2x + 3y बराबर में 9 है। जब हम पहली वाली समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 का कितना हो जाएगा 4x, 2 से गुणा करेंगे तो 6y और 2 से गुणा करेंगे तो 18। इसका अर्थ क्या है, ये दोनों समीकरण एक ही हैं, दोनों एक ही समीकरण है। इसका मतलब ये और ये दोनों समीकरण एक ही समीकरण है, बस इसको 2 से गुणा करके लिख दिया गया है। तो इससे हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। यानी कहने का अर्थ है इनसे जो रेखाएं मिलेगी वो हमें संपाती रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी तो संपाती रेखाएं मिल जाएगी। यानी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है क्या बताओ c1/c2। यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर क्या है तो c1/c2। जब यहाँ पे आप निकालोगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ बराबर आ जाएगी। अगर आप इनकी सॉल्यूशन करोगे तो फिर इनसे आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही समीकरण और एक समीकरण से आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक समीकरण से केवल एक ही रेखा मिलेगी। जब रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी, दो रेखा मिलेगी नहीं, तो आपके पास में कौन सी मिलेगी। तो यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं, केवल एक रेखा है और दूसरी रेखा उसके ऊपर ही है। इसका अर्थ क्या है, इसकी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसकी क्या है अनेक सॉल्यूशन। यानी अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक है। क्या बताओ अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, अनेक हल विद्यमान। समझ गए इस चीज को, क्योंकि एक आप खुद ही समझे इस चीज को कि सेम ही चीज है। अगर मैं आपके पास में 2x + 3y बराबर में 9 है तो सिमिलरली ये दोनों एक ही समीकरण है। क्या है तो एक ही समीकरण है। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, सेम समीकरण आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना, समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास में है उदाहरण नंबर 7। दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी, ये आपको देखना है। और ये आप कैसे देखेंगे कि काटती है नहीं काटती है, ये एक दूसरे के ऊपर ही है या फिर दोनों समांतर है। तो ये कैसे देखते हैं, तो हम आप देखेंगे इसमें उदाहरण नंबर 16। सबसे पहले हल लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों समीकरण लिखेंगे x + 2y - 4 = 0 और एक समीकरण है हमारे पास में 2x + 4y - 12 बराबर क्या होता है। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। यहां से आप देखेंगे a1/a2 कितना आएगा तो a1/a2 कितना आएगा तो 1/2 कितना आएगा तो 1/2। b1/b2 कितना आएगा तो b1/, क्योंकि यहाँ पे काट रेखाओं से संबंधित सवाल है तो आप यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, विधि का यूज नहीं करना। तो 2/4 और सिमिलरली यहाँ पे c1/c2 का मान कितना तो -4/-12। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर कितना है तो 1/2 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 3 12 यानी 1/3। इसका आंसर 1/2 है। इसका आंसर कितना बताओ 1/2। इसका आंसर कितना बताओ 1/2 और इसका आंसर कितना बताओ 1/2 दोनों। और लेकिन इसका आंसर कितना बताओ 1/3। कितना बताओ 1/3। क्या ये तीनों बराबर है क्या, तो यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बट बराबर नहीं है c1/c2। ये तीनों बराबर, ये दोनों तो बराबर, लेकिन तीसरा c1/c2 बराबर नहीं है, ये कंडीशन है। अतः इनसे निर्मित रेखाएं या फिर निर्मित रेखा नहीं, अतः जो ये रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां एक
नहीं काटेगी, अर्थात पटरियां आपस में समांतर है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन, क्योंकि इसको देखो इक्वेशन में सोल्व नहीं करना है, आपको मेथड नहीं लगाना है प्रतिस्थापन ग्राफ की, क्योंकि इसने सीधा कहा कि ये पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। तो हमें पता है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये a1/a2 बराबर है या b1/b2। अगर ये बराबर नहीं होते तो ये दोनों प्रतिच्छेद करती, तो ये पटरियां भी आपस में क्या करती है तो प्रतिच्छेद करती। तो हमने इनमें से देखो a1/a2 इनके अनुपात निकाली, अनुपात से हमें पता चला a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, अतः रेल की पटरियां क्या एक दूसरे को नहीं काटेगी, अर्थात पटरियां क्या है आपस में समांतर है। क्या बताओ? समांतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। तब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।